SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री फ्री फ्री। खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सीजन का पहला और जबरदस्त कोहरा, जीरो विजिबिलिटी से भिड़े 1 दर्जन वाहन, कंपकपाने वाली सर्दी शुरू। रतनगढ़ में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, SDM व DSP के आश्वासन के बाद टूटी हड़ताल। अब सरकारी स्कूलों में छात्राओं को सिखाए जाएंगे आत्मरक्षा के गुर, नागरिक परिषद में शुरू हुआ 4 दिवसीय शिविर। बुधवार की शाम सुजानगढ़ तहसील के गांव सारोठिया से लोहारा गांव के बीच 2 बाइकों की भिड़ंत में एक जने की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार भवानी शंकर पुत्र भंवरलाल प्रजापत निवासी चरला फेरी काटकर शॉल और कंबल बेचता है। शाम को वह बाइक पर सारोठिया से लोहारा जा रहा था, तभी सामने से बाइक पर आ रहे करतार पुत्र अभय सिंह बंजारा निवासी करौली हाल निवासी लाडनू से टकरा गया। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि करतार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं भवानी शंकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर टीम हारिका सारा के श्याम स्वर्णकार टीम के साथ पहुंचे और करतार के शव को बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में लाकर रखवाया। घायल भवानी शंकर को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। थोड़ा दिल में भारी है, समझो। वो बॉडी इतनी हाई फाई है, सब भाई साहब ना ऐसे मत कर। ओ सर हाई फाई है भाई पकड़ लियो, चलो एक मिनट रुको। क्या भाई ओ भाई छोड़ के घटना सारोठिया और लुहारा के बीच में 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने भिड़ी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक जो गंभीर घायल था उसको सुजानगढ़ हॉस्पिटल लेके आए थे। और जो जिसकी मौत हुई उसका नाम है करतार पुत्र अभय सिंह, जाति बंजारा, उम्र 45 साल, क्यारदा कला, तहसील इंदौर, जिला करौली का रहने वाला है। और जो घायल व्यक्ति था वो चरला का रहने वाला है, भवानी शंकर पुत्र भंवरलाल प्रजापत। और उसके ये लाडनू में जो कपड़े वगैरह का काम करते हैं, तो वहाँ से फेरी का काम करते हैं। जैसे सारे इनके साथ वाले वो लाडनू ही रहते हैं, और वो भी लाडनू ही आ रहे थे सांडवा से। तो दोनों की ज़बरदस्त टक्कर हुई थी और टीम हारेगा सारा द्वारा ये एक शव को यहाँ पे लाया गया है और 108 से जो घायल था उसको लाया गया।
बुधवार की सुबह अचानक छाए घने कोहरे के कारण NH 52 पर ठरडा के पास अलग अलग घटनाओं में 1 दर्जन वाहन भिड़ गए। पहली घटना में हिसार से अहमदाबाद जा रहे ट्रक आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। वहीं हिमाचल से सोलर बैटरी भरकर मुंद्रा पोर्ट जा रहा ट्रोला आगे चल रहे ट्रक से अचानक ब्रेक मारने से पीछे से जाकर टकरा गया। ट्रोले का ड्राइवर श्याम कटात निवासी जीतड़ा जिला पाली पैरों में चोट लगने से घायल हो गया। इसी तरह रास जिला पाली के अंबुजा सीमेंट प्लांट से सीमेंट भरकर बिसाऊ जा रहा ट्रोला आगे चल रहे ट्रक में घुस गया। ट्रोला ड्राइवर बक्साराम ने बताया कि हाईवे पर पहले से 2-3 वाहन टकराए हुए थे जिन्होंने सड़क पर पत्थर रख रखे थे। इस बीच घने कोहरे के कारण ट्रोला आगे खड़े ट्रक से टकरा गया। ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि सुबह विजिबिलिटी लगभग 0 थी, जिससे इसी जगह करीब 5-7 वाहन और भी टकराकर क्षतिग्रस्त हुए हैं। की वजह से कोहरा घना था, गाड़ी आगे एक्सीडेंट हो रखी थी। वो गाड़ी को रोकने के लिए आगे गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक दिया, इमरजेंसी मेरे पीछे ब्रेक लगाया, गाड़ी जाके घुस गई। मतलब 2 गाड़ियां पहले से एक्सीडेंट हो रही थी? 3 गाड़ी पहले से एक्सीडेंट हो रही थी और फिर आपकी गाड़ी भिड़ गई? मेरी गाड़ी में अचानक वो आगे ब्रेक लिया तो वो ब्रेक से गाड़ी रुकी नहीं कोहरा की वजह से। कितना कोहरा था आज? खूब कोहरा था, हाथ से आते नहीं दिखाई दे रहे थे। होटल पे जगह ही नहीं थी, गाड़ी खड़ी कहाँ करें? होटल पे गाड़ियाँ खूब थी, खड़ी करने के लिए जगह ही नहीं थी। रोड पे ऐसे खड़ी कहाँ करें, तो पीछे आके घुट जाए। हमारी गाड़ी डाले वाली गाड़ी के अंदर से भिड़ी है, पीछे से भिड़ी। और ये सुबह दूर का मामला था, इसी के कारण उसने ब्रेक लगाए थे। इसके कारण हमारी गाड़ी को चालक को दिक्कत नहीं, शाम कटाता है हमारी गाड़ी के चालक। कोहरा था इसके कारण क्या? हाँ, ये इसके कारण, कोहरे के कारण ही नहीं दिखाई दिया। कितना कोहरा था आज? बहुत कोहरा था, धुंध बहुत थी आज, कुछ नहीं, सफ़ेद पट्टी भी नहीं दिख रही थी आज सुबह सुबह। रात का बहुत कोहरा चल रहा था। कहाँ से आ रहे थे? हम हिमाचल प्रदेश से आ रहे थे। कहाँ जा रहे हो? हिमाचल प्रदेश से काले आम से आ रहे थे और मुंद्रा के लिए जा रहे थे, गुजरात। ज़्यादा नुकसान है, थोड़ा कम नुकसान है। शीशा को और थोड़ा सा आगे सुजानगढ़ सहित चूरू जिले में अब सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। बुधवार की सुबह सीजन का पहला घना कोहरा छाया, जिससे लोग घरों में दुबक गए और जगह जगह अलाव तापते नजर आए। विजिबिलिटी 0 हो जाने से वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी भारी परेशानी हुई। मंगलवार आधी रात से बुधवार सुबह 9 बजे तक पूरे क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। साहब मांगी देख लो बे, तबर बच्चा जगदियाँ से मर गया, पूर बार बार तबरियाँ, और कोई सरकार भागी कोई व्यवस्था नहीं है। और आज 20-25-30 सालों 40 सालों में बेटे आ रहे, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सरपंच वोटान टाइम आ जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। किन्नी अब देखो बेटियाँ सियासत दी मैं पूर बार बार टाबर टप्पा है, कहीं का
शहर की सुजानगढ़ नागरिक परिषद माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक की उच्च प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय की 103 महिला शिक्षिकाओं के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। 6 दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन सीबीईओ कुलदीप व्यास ने किया। चूरू जिला मुख्यालय से प्रशिक्षित होकर आई मास्टर ट्रेनर पूनम राठौर, पूनम प्रजापत, अंजू मीणा व उषा बजाज शिविर में शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। शिविर में प्रशिक्षित होकर आने वाली शिक्षिकाएं ये अपने विद्यालयों में छात्राओं को गुर सिखाएंगी। कार्यक्रम प्रभारी बलदेव ढाका ने बताया कि शिविर के पहले दिन योग, कराटे, शरीर के नाजुक अंगों की जानकारी देते हुए आत्मरक्षा की जरूरत के बारे में बताया गया। आरपी कैलाश चीना ने बाल अधिकार सुरक्षा एवं गुड व बैड टच के बारे में बताया। संस्थान प्रधान रामावतार शर्मा ने शिविर के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। फाइटिंग पोजीशन, पंचेज गिनती से 1 2 3 4 5 6 7 8। नमस्कार। दरअसल महिला सशक्तिकरण के तहत ये कार्यक्रम आत्मरक्षा का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। 6 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें 103 विद्यालयों की शिक्षिकाएं भाग ले रही हैं। 14 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें महिला शिक्षिकाएं नहीं हैं, तो वहाँ के जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको अलग से प्रशिक्षण दिलवाने की योजना है। और हमारे जो एमटीज हैं, 4 एमटी, 2 प्रारंभिक शिक्षा से और 2 माध्यमिक शिक्षा से, उनको चूरू से ट्रेंड करके यहाँ बुलाया गया है। ये इन महिला टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद में ये जो शिक्षिकाएं हैं ये अपनी बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देंगी। समसा द्वारा ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, 6 दिवसीय, जिसमें महिला शारीरिक शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा आत्मरक्षा के गुर सिखाकर। और यहाँ से 6 दिन में ये सीखकर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए विद्यालय में जाकर विद्यालय की बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए उनको प्रशिक्षित करेंगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। आज के समय में आत्मरक्षा प्रशिक्षण महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यकता है। रतनगढ़ में प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर का आयोजन बुधवार को परशुराम अतिथि भवन में हुआ। शिविर में नगर पालिका के ईओ, पालिकाध्यक्ष व अन्य नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी नदारद रहने के कारण पार्षदों सहित लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका में पट्टे के लिए आवेदन किए गए, लेकिन कई महीने बीत गए लेकिन पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। पार्षद प्रतिनिधि अनिता महर्षि ने बताया कि हमारे वार्ड का कैंप है लेकिन हमारे वार्ड के लोगों को ही पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पालिकाध्यक्ष व ईओ को पूछने पर कहते हैं कि आपके वार्ड के पट्टे देंगे, लेकिन देते नहीं है। शिविर का तीसरा और आखिरी दिन है। कल ईओ ने बुधवार को पट्टे देने की बात कही थी, लेकिन आज ईओ खुद ही नहीं आए हैं। सोचने वाली बात है कि जब नगर पालिका में पार्षदों की बात ही नहीं सुनी जाती है तो आम आदमी का काम नगर पालिका में कैसे होता होगा। का कैंप है और आज कल बताया था इन्होंने एसडीएम साहब को कि सबको पट्टा दिया जाएगा, जबकि अभी तक कोई अधिकारी नहीं है। 12:30 बजने को आ गए हैं। ये जो 5 आ रहे ये बैठे हैं, 9 बजे हम आ जाते हैं, फिर भी ये ध्यान नहीं देते हैं, मीठी गोली देते हैं, कहते हैं हो जाएगा, लेकिन कोई है अभी तक मेरे को लगता है कि मेरे वार्ड में एक को भी पट्टा नहीं दिया जाएगा। तो क्या आपने इसके बारे में किसी को जानकारी दी है? बिल्कुल दी है, एसडीएम साहब को बताया मैंने, ईओ साहब से बात की है, चेयरमैन साहब से बात की है, मैडम भी नहीं है, जबकि होना चाहिए उनको कैंप में, तो किसी कैंप में नहीं लाती है मैडम। तो मैंने कल बात की है, बोले आपकी जितनी फाइल होगी हम साइन करके दे देंगे, आपको पट्टा दिया जाएगा। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जिससे पट्टा मिले। तो इसके बारे में एसडीएम साहब से क्या बात हुई आपकी? अब एसडीएम साहब को बताया है, उन्होंने कहा है दे देंगे, अब देखते हैं देंगे या नहीं देंगे, पर मेरे को लगता है नहीं देंगे। सर हमारा पट्टा बनवाए हुए फाइल जमा कराए हुए काफ़ी दिन हो गए, उसके लिए हम इनके पीछे फिर रहे हैं। अधिकारी यहाँ 12:15 का टाइम हो गया है और आज कैंप का तीसरा और अंतिम दिन है। अभी तक अधिकारी 12:15 बजे तक अधिकारी, ना चेयरमैन साहिबा ना बारिश जी जो संबंधित अधिकारी है वो यहाँ कोई नहीं है। उनको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं है। एसडीएम साहब को कॉल किया तो एसडीएम साहब ने ये जवाब दिया कि नगर पालिका मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, आप उनसे जो अधिकार क्षेत्र में है, उनसे जो अधिकारी है बड़े, उनसे आप संपर्क करें। जाति से गाड़ियाँ डुआर
और मैंने 3-4 पट्टों के लिए नकल मांगी थी। आज मेरे को 4 साल हुए इनकी बारी जी के पीछे पीछे घूमते हुए, लेकिन आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। मैं 3 बार इनको अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या आपने इसके बारे में लिखित दिया नगर पालिका? हाँ, मैंने लिखित में बिल्कुल 2 बार दे चुका हूँ मैं। तो नगर पालिका द्वारा क्या कहा जा रहा है आपको? मेरे को तो कुछ नहीं, हमने तो सारा रिकॉर्ड ढूंढ लिया, लेकिन हमारे को आपकी फाइल नहीं मिल रही है, ये कहा हमारे को। नक्शा फाइल सारी गायब है इनके पास ऑफिस के अंदर। रतनगढ़ पालिका नेता प्रतिपक्ष की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार कर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों का धरना बुधवार को एसडीएम की मौजूदगी में डीवाईएसपी सालेह मोहम्मद के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। डीवाईएसपी ने सफाई कर्मचारियों को 7 दिन में निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि गत दिनों पालिका नेता प्रतिपक्ष ने वार्ड में ऑटो टिपर नहीं आने के कारण वार्ड से कचरा उठाकर पालिका ईओ व पालिका अध्यक्ष के चैम्बर से आगे डाल दिया था, जिससे आक्रोशित होकर पालिका ईओ सहदेव चारण ने नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापति के खिलाफ पुलिस थाना में राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया था। ये आपको जांच का आश्वासन दे रहे हैं, जांच करेंगे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।